जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गति के बारे में। इसमें जानेंगे कि कैसे दिन रात होता है, मौसम में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग भूगोल का एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पृथ्वी की गति के बारे में। तो आइए जानते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक गति है घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन का मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए पहले। जैसे नट्टू है, लट्टू को आप नचाए होंगे। वो क्या एक ही जगह पर रहकर घूमना, एक ही जगह पर रहकर घूमना यानी क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी कि अपने अक्ष पर ही घूमना, घूर्णन। और किसी वस्तु के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। जैसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। आप लोग भी नोट करते जाइएगा। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी पृथ्वी जो है एक अपने अक्ष पर घूम रही है, उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब हुआ कि एक ही स्थान पे घूमना, इस तरह से चारों पट्टी एक ही स्थान पे, एक ही जगह पर रह करके घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक। और परिक्रमण किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, किसी वस्तु के चारों ओर घूमना परिक्रमण। जैसे इसका परिभाषा लिखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। यानी कि परिक्रमण के इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, क्या करते हैं? परिक्रमा। मतलब वो हो गया परिक्रमण। तो सूर्य के उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से सूर्य है, रखिएगा ध्यान से, ये सूर्य है, ठीक। और इसके चारों ओर घूमना, इस तरह से पृथ्वी है, इस तरह से क्या है? अक्ष। इस तरह से सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। और ये जो पथ है, कैसा पथ है? दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार भी इसे बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार। नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। देखिए ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये सूर्य है, क्या बोले? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना, सूर्य के चारों ओर इस तरह से, ठीक। पृथ्वी अच्छा इस तरह से क्या घूम रहा है, यानी चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। पृथ्वी की कितने प्रकार की गति? 2, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूम रहा है, इस तरह से, ये क्या है? अक्ष। अक्ष पर पृथ्वी किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। इस तरह से घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। और यदि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। और क्या है? एक स्थिर कक्ष में, जैसे इस कक्ष को क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार।
ये कक्ष कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार भी इसे बोलते हैं, या अंडाकार। तो क्या बोलना है? पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन गति यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष जो है काल्पनिक रेखा है। क्या है? पृथ्वी का अक्ष, नोट करें यहाँ तक, मिटा देते हैं। देखो, पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है। सॉरी, इस तरह से पृथ्वी कैसी अपने अक्ष पे थोड़ी झुकी हुई है। ठीक, पृथ्वी का एक क्या है? अक्ष। ये जो एक काल्पनिक रेखा है, मतलब वास्तव में पृथ्वी पे कोई रेखा नहीं है। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, माना गया है ग्लोब पे। इसे क्या बोलते हैं? अक्ष। तो पृथ्वी का अक्ष जो है काल्पनिक रेखा है, और इसे कक्षीय सतह से, जो कक्षीय सतह से, ये देखिए, इसे बोलते हैं कक्षीय सतह। क्या है? कक्षीय सतह, कक्षीय सतह या कक्षीय समतल। कक्षीय सतह या कक्षीय समतल। ये जो अक्ष है, अच्छा, ये कक्षीय सतह से कोण कितना डिग्री का बनाता है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। ये कैसे आया? तो ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। तो 90 डिग्री में 23.5 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा? 66.5। यानी कि कक्षीय सतह से जो है इसका अक्ष कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री झुका है। और कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे बोलते हैं कक्षीय समतल। इसे लिख लें, वह समतल, कक्षीय सतह या समतल, कक्षीय सतह या समतल, वह समतल, वह समतल जो कक्ष के द्वारा, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कक्षीय सतह या कक्षीय समतल। इसे क्या है? कक्षीय सतह या कक्षीय समतल। और पृथ्वी क्या एक गोले के समान दिखती है? पृथ्वी क्या एक गोले के समान दिखती है। यदि सूर्य को यहाँ पे बनाएं, या कोई गोला आप ले लें, कोई गोला, और उसे जैसे टॉर्च से एक तरफ मारे गोला लेकर के, तो वो एक समय में क्या गोले का एक ही भाग पे क्या होगा? एक तरफ अंधेरा, एक तरफ, देखिए पृथ्वी का आकार क्या गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है। कैसा है? गोले के समान। गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा? गोले के समान। इसलिए एक समय में इसे सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, ठीक। अब पृथ्वी गोले के जैसा है, तो एक समय में कहाँ पे रोशनी इसका प्राप्त होगा? इधर ही, सिर्फ इतना भाग पे, यहाँ तक। यानी कि आधे भाग में रोशनी प्राप्त होगा और आधे भाग में रोशनी प्राप्त नहीं होगा। तो जिधर यानी जिस वाले भाग में
रोशनी प्राप्त होगा, इधर क्या होगा, दिन। यानी इतना में रोशनी प्राप्त होगा, तो इधर क्या होगा, दिन। और जिस वाले भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं होगा, इधर क्या होगा, रात। इधर रात। यानी ये जो देख रहे हैं इस रेखा से, इधर आधे भाग में क्या होगा, दिन, और इधर से आधे भाग में रात। यानी सूर्य, पृथ्वी क्या है, गोले के समान है, और सूरज की रोशनी जो है एक बार में एक ही भाग में दिखाई पड़ती है। जैसे तो जिस वाले भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, उधर का भाग क्या होगा, दिन। और जिस वाले भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं होगी, इधर रात। यानी सूरज की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग में सूरज से दूर होता है, वहाँ रात होती है। गलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसे देखो, यहाँ पे लिख लो, प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, विभाजित करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त। जैसे इसमें देखो, ये क्या है, दिन और रात को विभाजित कर रहा है। इस तरफ क्या है, रात, और इस तरफ दिन, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वृत्त। ये क्या है, प्रदीप्त वृत्त। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। क्या बोले, पृथ्वी जो है गोले के समान है, और सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी को आधे भाग में प्राप्त होता है। एक समय में पृथ्वी के आधे भाग में रोशनी प्राप्त होता है। जिस वाले भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है उधर क्या होगा, दिन, और जिस वाले भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होता है उधर रात। उस वाले भाग में रात होती है। और पृथ्वी जो है का अक्ष जो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, और वह जो है अक्ष काल्पनिक रेखा है, और कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष जो है कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त। ठीक, यहाँ तक क्लियर, नोट करें। ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, लगभग 24 घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूमती है। यानी एक चक्कर अपना पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, 24 घंटा में। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये जो घूर्णन का समय काल है, लिखते चलिएगा, घूर्णन के समय काल, घूर्णन के समय काल को क्या बोलते हैं, पृथ्वी दिन। पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह जो है पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी घूर्णन गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति को ही बोलते हैं पृथ्वी की
दैनिक गति, दैनिक गति। घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? दैनिक गति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए, मिटा दें। देखो क्या बोले अब तक क्या पढ़ा है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति मतलब हुआ कि अपने अक्ष पर घूमना, जैसे लट्टू नचाते हैं, क्या होता है? अपने अक्ष पर ही घूमता है, उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन। और परिक्रमण का मतलब हुआ किसी वस्तु के जैसे इस प्रकार से चारों तरफ घूमना, क्या कहलाता है? परिक्रमण। और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। देखो एक बार फिर से समझिए जिनको समझ में नहीं आया। देखो बाबू, इस तरह से ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? कक्षीय सतह। क्या है? कक्षीय सतह, कक्षीय सतह। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्ष, ये क्या है? अक्ष। पृथ्वी का अक्ष जो है कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? तो 23.5 डिग्री। क्या बोलना है? 23.5 डिग्री। और प्रदीप्त वृत्त किसे बोलते हैं? वह वृत्त जो पृथ्वी को यानी या ग्लोब को दिन तथा रात में विभाजित करता है। यानी सूर्य की रोशनी जिधर प्राप्त होती है उसे क्या बोलते? उधर का भाग क्या रहेगा? दिन। सूर्य की रोशनी जिधर प्राप्त होता है उधर दिन, यानी इधर में इस तरफ दिन और इस तरफ रात। ठीक। और वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। जरा सोचिए, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? लिखिए इसे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले भाग, पृथ्वी के भाग, जैसे अभी क्या बताएं, यह पृथ्वी और सूर्य है यहाँ। यदि पृथ्वी जो है ना ही घूमे, यानी कि अपने अक्ष पे ना घूमे, तो क्या जिस वाले भाग में यानी सूर्य की किरणें पड़ रही है इधर हमेशा क्या होगा? इधर हमेशा दिन, इधर हमेशा क्या होगा? दिन। और इधर जो है हमेशा रात, हमेशा रात। जिसके कारण सूर्य की रोशनी जिधर प्राप्त हो रहा है जिस वाले भाग में, इधर क्या होगा? हमेशा दिन। जिसके कारण यहाँ पे गर्मी पड़ेगी और इधर ठंड। इस प्रकार से क्या होगा? जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा कि सूर्य का रोशनी जिस वाले भाग में
प्राप्त हो रहा है उधर हमेशा क्या रहेगा, दिन, यानी कि गर्मी पड़ेगी। और जिस वाले भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं हो रहा है उधर हमेशा क्या, रात, यानी कि हमेशा ठंड। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्लास। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।